हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ड्रैकुला डेड एंड लविंग इट। मूवी शुरू होती है एक वकील थॉमस को दिखाते हुए जो लंदन से ट्रांसिल्वेनिया आया है एक मीटिंग के लिए। खराब रोड उसे काफी परेशानी दे रही थी, इसीलिए दूसरा पैसेंजर गाड़ी को धीरे करवाने के लिए बाहर झांकता है, लेकिन उसकी नजर सूरज पर पड़ती है जो डूब रहा था। इसलिए इन्हें किसी भी हाल में जल्दी पहुंचना होगा, जिस कारण ड्राइवर भी गाड़ी को तेज भगाने लगता है। रास्ते में झटके खा खा कर थॉमस परेशान हो चुका था, लेकिन अब ये गाड़ी डायरेक्ट गाँव में ही रुकेगी। सूरज ढलने से पहले ये सब गाँव पहुँच जाते हैं, लेकिन थॉमस को अभी भी थोड़ा आगे जाना था। लेकिन ड्राइवर कहता है कि अंधेरा हो चुका है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, यहाँ से तुम्हें पैदल ही जाना होगा। गांव वाले उसे रोक रहे थे, लेकिन उसका वहाँ पर जाना भी जरूरी था, इसलिए थॉमस उनकी बात नहीं सुनता है। थॉमस को कैसल ड्रैकुला जाना था, काउंट ड्रैकुला से मिलने, जो एक वैम्पायर है, लेकिन थॉमस ये बात नहीं जानता है। उसकी बात सुनकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं और उसको कहते हैं कि कैसल में वैम्पायर का वास है। यही वजह है कि वो सब सनसेट के बाद बाहर नहीं निकलते। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि तभी एक औरत आकर उसे होली क्रॉस देकर वहाँ से चली जाती है। काफी समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है और गांव वालों को बाय बोलकर पैदल ही गांव से निकलकर चला जाता है। जल्द ही थॉमस कैसल पहुंच जाता है, लेकिन ये जगह उसे कहीं से भी मीटिंग प्लेस नहीं लग रही थी। उसके आते ही गेट अपने आप खुल जाता है और पूरे कैसल में जमी हुई धूल और मकड़ी के जाले बता रहे थे कि ये जगह सालों से नहीं खुली है। इसके अंदर आते ही दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। तभी एक आदमी आता है जिसकी परछाई थॉमस पर झपटने वाली होती है, लेकिन वो आदमी उसे रोक देता है। ये है काउंट ड्रैकुला। ड्रैकुला एक लाइन बोलता है, चिल्ड्रन ऑफ द नाइट, और फिर वो अपने विग को उतार देता है। इसने थॉमस को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बुलाया है जो इंग्लैंड में है। थॉमस उसके पेपर लेकर आया था, जिसकी एक कॉपी वो ड्रैकुला को दे देता है। अब ड्रैकुला उसका ओनर बन गया है और यही वजह है कि वो लोग थॉमस को सेफ रखना चाहते हैं। लेकिन तभी थॉमस को एक खरोच लग जाती है। थॉमस का खून निकलता है, जिस खून को देखकर ड्रैकुला के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। रात को थॉमस आराम से सो रहा होता है कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसके रूम में 2 फीमेल वैम्पायर आ जाती हैं, जो कि ड्रैकुला की वाइफ हैं। अब इससे पहले कि वो थॉमस को काट लेती, ड्रैकुला वहाँ पर आकर दोनों को भगा देता है। इसके बाद वो थॉमस को यकीन दिलाता है कि ये एक बुरा सपना है, पर थॉमस नहीं मानता है, जिसकी वजह से ड्रैकुला को उसे हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बनाना पड़ता है। अब अगली रात दोनों एक जहाज से इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं, जिसका नाम द डिमेटर था। ड्रैकुला अपने कॉफिन में था, क्योंकि वैम्पायर्स ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन थॉमस ने कॉफिन को नहीं बांधा था, जिससे समुद्र की लहरें इस ताबूत को अच्छी तरह झुला रही थी और अंदर ड्रैकुला की हालत खराब थी। थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों के कारण वो खुद भी उसके साथ साथ झूलने लगता है और किसी तरह से वो कॉफिन को बांध देता है। लेकिन तब तक ड्रैकुला की हवा टाइट हो चुकी थी। ड्रैकुला को भूख लगी थी, इसलिए उसने शिप के क्रू मेंबर को मारकर उनका खून पी लिया था। और जब शिप लंदन पहुंचता है, तब पागल थॉमस डेड बॉडी के साथ वहां पर मौजूद होता है, क्योंकि ड्रैकुला तो चमगादड़ बन के उड़ जाता है और इन सब मर्डर्स का इल्जाम थॉमस पर आ जाता है और इसीलिए उसे एक पागल खाने में डाल दिया जाता है। ड्रैकुला तो पहुंच गया है अपने घर, जहाँ पर वो अपने नए पड़ोसियों से मिलने जाता है। वहाँ पर डॉक्टर सेवर्ड, जो उसी पागल खाने के हेड हैं जिसमें थॉमस बंद है, उसकी बेटी मीना, डॉक्टर सेवर्ड का असिस्टेंट और मीना का मंगेतर जॉनथन और उनकी फैमिली फ्रेंड लूसी, यहाँ सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। और पहली ही मुलाकात में ड्रैकुला को लूसी भा जाती है, जबकि दूसरी ओर लूसी का भी यही हाल था। अब उसी रात दोनों एक दूसरे को बालकनी से देख रहे होते हैं। लूसी ने उसे सिग्नल दे दिया था, इसलिए आधी रात को वो एक चमगादड़ में बदलकर फुल स्पीड में लूसी के रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ठंड की वजह से लूसी अपनी खिड़की को बंद कर देती है, जिस वजह से ड्रैकुला उससे टकरा जाता है। पर फिर भी वो हिम्मत ना हारते हुए खिड़की के रास्ते से अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर सेवर्ड और जॉनथन आ जाते हैं, क्योंकि ड्रैकुला के गिरने की आवाज उन्हें भी आ गई थी। वो पूरे रूम को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि ड्रैकुला तो छत पर चिपका हुआ था। और जाते हुए डॉक्टर जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं, जिस वजह से ड्रैकुला नीचे गिर जाता है। लूसी उसे देखकर डर जाती है, पर वो ड्रैकुला को नहीं देख पाती है। अब ड्रैकुला लूसी का खून चूसना शुरू करता है। उधर थॉमस, जो उसी पागल खाने में बंद है, अब पूरी तरह से पागल हो गया है। अब उसकी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। पर डॉक्टर उसे चाय पर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी भरोसा है कि थॉमस उनकी बातों को समझ सकता है। लेकिन उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि खाने को छोड़कर वो सभी कीड़ों को खा रहा होता है। डॉक्टर के पूछने पर पहले तो वो मना करता है, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया
गया क्योंकि एक कीड़े की टांग उसके मुंह से निकल रही थी। डॉक्टर उसे काफी समझाता है लेकिन अब वो नहीं समझेगा। डॉक्टर के सामने ही वो एक कीड़े के पीछे पड़ जाता है, जिसको देख मजबूरन डॉक्टर को फिर से उसे एक बार पागल खाने में बंद करना पड़ता है। इधर लूसी की हालत खराब थी क्योंकि ड्रैकुला ने उसका आधा खून चूस लिया था, लेकिन इनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता था कि उसके गले पर ड्रैकुला के काटने के निशान भी हैं। लूसी की हालत उनकी समझ से बाहर थी, इसलिए डॉक्टर ने प्रोफेसर वेन हेल्सिंग को अपने पास बुला लिया था क्योंकि वो इस तरह के केसेस में एक्सपर्ट है। हेल्सिंग अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को ऑटोप्सी सिखा रहा था और उसके स्टूडेंट्स को उस पर पूरा भरोसा था कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन क्लास स्टार्ट होते ही आधे तो गिर ही गए और जो बचे वो भी बेहोश हो गए। पर तभी नर्स डॉक्टर का लेटर लेकर वहाँ पर आती है और अब ये उनकी मदद के लिए वहाँ पर जाएगा। इधर ड्रैकुला भी जाग जाता है पर सूरज की रोशनी उसको जला नहीं रही थी। उसको ये लगता है कि शायद ये लूसी के खून का असर है। चेक करने के लिए वो बाहर गार्डन में जाता है और वाइन भी पीकर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि खून के अलावा कोई भी चीज वैम्पायर्स के लिए जहर है। जहाँ उसे थॉमस मिलता है, यानी वो भी अब फ्री हो गया है। अब वैम्पायर अपनी पावर्स के मजे ले रहा था, लेकिन तभी उसका सूट जलना चालू हो जाता है क्योंकि ये सब उसका एक बुरा सपना है। रियल लाइफ में उसे कोई पावर नहीं मिलती है और अभी आधी रात है। उधर हेल्सिंग लूसी को चेक कर रहा था। उसके गले पर बने निशानों को देखकर वो समझ जाता है कि ये तो एक वैम्पायर का काम है। हेल्सिंग जानता है कि वैम्पायर लूसी का पूरा खून चूसने वापस आएगा, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। इसीलिए हेल्सिंग डॉक्टर से कुछ किताबें मंगवाता है, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर्स को लहसुन पसंद नहीं है। इसलिए वो लूसी के पूरे रूम को लहसुन से भर देते हैं, लेकिन लूसी को लहसुन के कारण नींद नहीं आती है। हेल्सिंग के मुताबिक ड्रैकुला आज रात में वापस आएगा, लेकिन लहसुन की वजह से अंदर नहीं जा पाएगा। पर ड्रैकुला भी काफी चालाक है, इसलिए वो थॉमस को अंदर भेजने का प्लान बनाता है। उसने उसके रूम की लोहे की बार को मोड़ दिया है ताकि वो पाइप से आसानी से नीचे उतर जाए, लेकिन उतरने के बजाय वो सुपरमैन बनने के कारण नीचे गिर जाता है। वो चुपके से लूसी के रूम में घुसकर सभी लहसुन हटा देता है, लेकिन लहसुन से हटकर उसका ध्यान लूसी पर चला जाता है और वो ताका झाकी का कार्यक्रम शुरू कर देता है, जिससे लूसी जाग जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। शोर सुनकर बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं, जहां थॉमस फिर से पकड़ा जाता है। वो सब उसे वापस पागल खाने भेज देते हैं, पर ड्रैकुला अभी भी बाहर खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है। खिड़की दरवाजे बंद करके सब वापस चले जाते हैं और लूसी भी आराम से सो जाती है। पर इस बार ड्रैकुला खिड़की के बाहर खड़े होकर अपना हिप्नोटिज्म लूसी के ऊपर चलाता है, जिससे लूसी खुद ब खुद उसके पास आ जाती है और बड़ी शांति से उसे अपना खून पीने देती है। पर तभी मीना बाहर आ जाती है, जो उसको देखकर चिल्लाती है, जिसके बाद बाकी सब भी बाहर आते हैं। लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि लूसी मर चुकी है। अगले दिन लूसी का फ्यूनरल होता है, लेकिन हेल्सिंग को अब भी चिंता थी कि कहीं लूसी भी वैम्पायर न बन जाए। इसलिए वो एक वुडन लॉग उसके दिल में घुसाना चाहता था ताकि वो वैम्पायर ना बने, लेकिन डॉक्टर उसके लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है कि इतने बड़े इंग्लैंड में भला कौन वैम्पायर हो सकता है, और इतना कहते ही ड्रैकुला वहाँ पर पहुँच जाता है। हेल्सिंग को ड्रैकुला पर शक होता है, उन्होंने एक दूसरे का नाम पहले सुना है। हेल्सिंग उससे पूछता है कि क्या तुम ब्लैक टिप्स के वंशज हो। इस बात पर दोनों में काफी तगड़ी बहस चलती